हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, और ये व्लॉग है संडे का। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, संडे वाले दिन आज जो है जल्दी ही उठ गए थे, क्योंकि आज भैया को जाना था। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, अपनी बस चाय वगैरह बना रही थी और मैं सो रही थी, क्योंकि मैं नहीं उठी थी। मैं तो फिर लेट पे उठी थी, थोड़ा सा लेट उठी थी, ज़्यादा जल्दी मतलब लेट नहीं उठी थी, वरना तो संडे वाले दिन तो बहुत लेट होता है। तो बस यहाँ पे अप्पी ने नाश्ता बना दिया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चाय वगैरह निकाल रही थी, और फिर मैंने और अप्पी ने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया था, क्योंकि आज अप्पी ने बहुत सारा जो है काम करना था। तो इसलिए अप्पी ने कहा था कि जल्दी से नाश्ता फिर बना के फिर जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं पानी पी रही थी और फिर हमने अपना नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद सीधे हम लोग छत पे चले गए थे। ज़्यादा टाइम रहता नीचे रुकने का कोई था ही नहीं, तो इसलिए बस यहाँ पे सीधे छत पे आ गए थे। तो आज अप्पी जो है पूरे कंबल की जो है सफाई कर रही थी। तो बस सर्दी तो पूरी तरीके से चली गई है, वो तो सभी को पता चल ही गया है, क्योंकि इतनी भयंकर जो गर्मी भी आ गई है। तो बस यहाँ पे ये जो सर्दियों वाले जो कंबल होते हैं, इसे हमेशा ही वॉश करके जो है अप्पी रखती हैं। और मतलब पहले तो अम्मा करती थी, अब तो अप्पी करती हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये वॉश करके ही मतलब रखते हैं। तो सर्दियों के कपड़े जितने निकलने आसान होते हैं ना, कि भाई निकाल लो कंबल, लेकिन उसे रखने में तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे सारे कंबल अप्पी ने धुल दिए। तो ये बहुत हैवी कंबल होते हैं, अगर ये मतलब भीग जाते हैं ना, तो इसे उठाने में तो मतलब बहुत मेहनत है। तो इसे उठाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो अप्पी ने 4 कंबल धुले थे। तो ये वाले जो कंबल होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही हैवी होते हैं। बस एक जो लास्ट वाला जो कंबल धुला था वो ही थोड़ा सा हल्का था, बाकी ये सब मोटे मोटे से कंबल हैं। जितनी सर्दी पड़ती है ना, उससे ज़्यादा ही मोटे कंबल हैं। तो बस ये वाला जो है एकदम हल्का था, क्योंकि इसमें पानी जो है ज़्यादा सोखता नहीं है। ये सब पानी इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बहुत हैवी हो जाता है। तो बस ये सब वॉश करके फिर इसे अच्छे से धूप लगा के, एकदम मतलब कड़क एकदम धूप लगा के फिर इसे जो है रखते हैं, क्या कहते हैं, हमारे बक्से में। तो फिर इससे क्या होता है कि ये फ्रेश रहते हैं। तो फिर आराम से सर्दी जब आती है तो निकालिए, ओढ़िए, और इस तरह से ऐसे रख देते हैं। कुछ लोग रख देते हैं, बाकी तो पता नहीं। तो इस तरह से रखना बेकार होता है, मतलब नहीं रखना चाहिए। इससे कपड़े वगैरह में बहुत सारे चीज़ें जो है ख़राब भी हो जाते हैं, और फिर कीड़े वगैरह लगने के भी डर रहते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारे घर में तो हमेशा ही से सर्दी के कपड़े अगर निकलें तो वो एक एक कपड़ा जब तक वॉश करके ना रखा जाए तब तक बिल्कुल भी किसी को मज़ा नहीं आएगी। तो बस यहाँ पे सारे कंबल वगैरह धुलने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग ने नाश्ता भी कर लिया था। उसके बाद से कंबल धोने जो जुटे थे, तो 11 साढ़े 11 बज गया था ये अप्पी को कंबल धुलते हुए। तो धूप तो मतलब अच्छी खासी थी, चमकदार धूप थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थी। तो धूप तो अच्छी खासी थी, लेकिन जो है हवा भी चल रही थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं वो लगी थी। तो अप्पी ने इतने टाइम से धुल लिया था। अगर ज़्यादा देर से धुलते तो फिर बहुत तेज़ धूप लग जाती। तो बस यहाँ पे ये धुलते धुलते पानी भी जो है टंकी का ख़त्म हो गया था। फिर मोटर चलाया है, फिर उसके बाद फिर अप्पी ने सारे कंबल जो है वॉश कर लिए थे, उसको अच्छे से साबुन में जो है घिस भी लिया था। तो ये गंदे इतने हुए नहीं थे, क्योंकि क्या है कि सर्दी में बस ओढ़ते हैं तो इतना गंदे होते नहीं, फिर इसके ऊपर से रजाई भी ओढ़ना पड़ता है। तो कंबल इतने गंदे होते नहीं है, बस इसे वॉश करके रखना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा ही साबुन में भिगो के बस ऐसे ही घिस लिया था। तो ये एकदम साफ़ साफ़ निकल गए थे। तो बस पीने उसके बाद 2-3 पानी से खंगार लिया था, और उसके बाद जो है 3 पानी से तो वैसे भी खंगारते ही हैं। फिर उसके बाद ये खंगार के अपी ने फिर सारे कंबल जो है फैला दिए थे। तो जो हल्के वाले थे वो सबसे पहले वॉश हो गया था, तो उसे अच्छे से अपी ने फैला दिया था। फिर वो सूख भी गए थे। तो ऐसी मस्त वाली धूप निकली थी कि वो शाम तक सारे कंबल सूख गए थे। लेकिन फिर भी एक दिन और धूप लगा लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर एकदम ये एकदम पापड़ जैसे कड़क हो जाए तो एकदम अच्छे कड़ाके वाली धूप लगा दीजिए, तो एकदम मस्त से ये जो है फिर कंबल आराम से इसे अच्छे से रखने में भी आराम रहता है। फिर जब ये सूख जाते तो एकदम हल्के, लेकिन अगर गीले हो जाए तो एकदम भारी। तो इस तरह से दीवार पर डाल दिए थे। थोड़ा सा पड़ोसियों को भी हमने नहला दिया था कंबल के पानी से, और बाकी यहाँ ऊपर डाल दिए थे। और ये जो कपड़े वगैरह थे रोज़मर्रा के कपड़े, तो वैसे भी गाइस निकलते ही हैं। तो बस उसे भी अप्पी ने वॉश करके जो है फैला दिया था। फिर अप्पी आ गई थी नीचे। फिर नीचे जो है फिर अम्मा बना रही थी क्या कहते हैं, भिंडी। तो भिंडी मैंने कट कर दिया था, अनियन वगैरह, और फिर अम्मा आके बस इसे अच्छे से भूनी थी। तो ये जो है भिंडी मेरी फेवरेट है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे भी आलू भिंडी हो या भिंडी हो, चाहे जो भी हो, मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। बस अम्मा ने इसे इसमें डाला था थोड़ा सा पचफोरन, फिर हरी मिर्चें, और उसके बाद अनियन डाल के भून लिया था। और अप्पी बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर अप्पी ने पिया है एकदम चिल्ड पानी, और अम्मा भी ऊपर
ऊपर से ही आई थी, पसीने में भीग गई थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अप्पी पानी पी रही थी और फिर मैंने कहा लाओ मुझे भी दे दो, तो फिर मैंने भी पानी पी लिया था। फिर उसके बाद जो है हमारी भिंडी जो है वो बनी रही थी, तो बस अनियन यहाँ पे भून लिया था। फिर अम्मा ने इसमें डाल दिया है ये हमारी मस्त सी भिंडी, तो इसे बहुत मेहनत से मैंने कट किया था। तो बस ये मैंने कट कर लिया था, बस अम्मा को बनाना था। अम्मा ने इसमें डाला है हल्दी और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है और मस्त एकदम हमारी ये जो है भिंडी भून लिया था अम्मा ने, एकदम भून के एकदम मस्त बनाया था। तो ये दाल चावल के साथ फिर हमने खाया था, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनी थी। तो ये बहुत दिनों से बनने का सोच रहे थे, रमज़ान से सोच रहे थे, लेकिन रमज़ान में बन ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिल रहा था बनने का। तो फिर उसके बाद आज जो है अम्मा को फ्रेश वाली भिंडी मिल गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने कमरे की लाइट ऑफ की है क्योंकि अप्पी फिर थक गई थी, तो अप्पी लेट गई थी। फिर उसके बाद जो है ये हमारा लंच टाइम था, तो बस पापा आज जो है लंच जल्दी कर लिए थे क्योंकि पापा को थोड़ा सा चक्कर आ गया था, मतलब डायबिटीज़ जो है वो लो हो गया था। तो बस यहाँ पे पापा ने जल्दी लंच कर लिया था। फिर ये शाम का टाइम है, तो बस थोड़ी सा मतलब सोए थे। उसके बाद पापा मतलब ये ले आए थे भेल पूड़ी, तो ये भेलपूड़ी लेके नहीं आए थे, भेलपूड़ी वाले भैया आए थे, तो फिर पापा ने हम सबको जो है ये खिलाया था। तो हम लोगों ने बड़े मज़े से फिर इसे एंजॉय किया था, बहुत ही स्पाइसी था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मगरिब का टाइम था, चाय मैं बना रही थी, तो और अप्पी जो है यहाँ पे पूड़ी के लिए आटा गूंद रही थी। तो बहुत ही मन था अप्पी का जो है आलू की सब्ज़ी और पूड़ी खाने का, तो बहुत दिनों से अप्पी कह रही थी। तो पापा यहाँ पे पूछने आए थे क्या बन रहा है, तो हम लोगों ने बता दिया था पूड़ी बन रही है। फिर हम लोगों ने पापा से कहा कि पापा आप सब्ज़ी कोई सा बनाएंगे, तो पापा ने कहा नहीं तो पापा आज बिल्कुल बनाने के मूड में नहीं थे, सोच रहे थे कि बना दे, फिर पापा ने कहा नहीं तुम ये लोग बना लो, तो फिर हम ही लोग ने फिर बना लिया था। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बन रही थी साथ ही साथ, और अप्पी के जो है आटा भी गूंद रहे थे। तो बस फटाफट से अप्पी ने आटा गूंद लिया, ये अम्मा बैठी हैं और भैया अपना कुछ काम कर रहे थे। तो फिर उसके बाद ये लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रहे थे, समझ में नहीं आया क्या काम कर रहे थे तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अप्पी का आटा तब तक गुन गया था, फिर मेरी चाय भी बन गई थी। फिर मैंने बनाया मस्त सी एकदम अपनी कॉफ़ी, और यहाँ पे भैया खा रहे थे सूद फेनी। सहरी नहीं कर रहे फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे सहरी कर रहे हैं, तो सहरी नहीं कर रहे थे, बस सहरी की चीज़ें खा रहे थे। तो यहाँ पे बस उसके बाद चाय वाय पीने के बाद अप्पी ने बनाया एकदम मस्त सी आलू की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे आलू को थोड़ा सा फ्राई किया था और उसके बाद डाल दिया था सारे पिसे मसाले। पिसे मसाले में था अदरक लहसुन प्याज टमाटर जीरा और एक मिर्च रेड वाला, बस इसे अच्छे से पीस लिया था और उसके बाद इसे अच्छे से डाला है और बस इसे चलाते चलाते में भून लीजिए। और उसके बाद जितना आपको ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से आप पानी डाल के आराम से इसे गला लीजिए और बस बन जाती है, फटाफट से बनती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो आज संडे था, तो आज अम्मा का कोई सा नाटक वगैरह आना नहीं था, तो अम्मा संडे वाले दिन बहुत बोर हो जाती हैं। और यहाँ पे जो है मैंने पिक्चर भी लगाई थी, तो पिक्चर भी कोई ज़्यादा मस्त नहीं आई थी, 12th फेल आ रही थी तो हम लोग बस लगा लिए थे, देख रहे थे, थोड़ा ही बहुत देखा था। तो बस यहाँ पे हमारी साथ साथ में पूड़ी भी बनती जा रही है, तो टीवी भी इधर चलती जाती है। तो उसके बाद फिर हमने मस्त सी हमारी पूड़ियाँ जो है फ्राई की थी, और क्या मस्त एकदम ये फूल रहे थे ज़बरदस्त वाले। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं हमारा एकदम डिनर जो है मस्त वाला जो डिनर होता है संडे स्पेशल, तो बस जैसा हैवी डे था बस वैसे ही हैवी हमने डिनर भी बनाया था, मतलब मस्त वाला, मतलब कंबल वम्बल धोने में बहुत थकावट हो गई थी ना, और वैसे भी बहुत थकावट हो भी, थकावट तो गाइस बहुत ज़्यादा ही हो गई थी क्योंकि कंबल जो है वो धुलने में तो वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है, तो अप्पी बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। बस उसके बाद फिर हमने अपना यहाँ पे अपना मस्त वाली पूड़ी बनाई है, और भैया फिर उसके बाद अपना मूवी देख रहे थे कोई सी हॉलीवुड की। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है हमारी मस्त सी सब्ज़ी भी बन गई है और पूड़ियाँ भी हमने बना के रेडी कर लिया है, डिनर लग गया था, फिर हम सब ने डिनर किया है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।